कैसे हैं आप सब? बिल्कुल स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू हुई हूँ। इन दिनों थोड़ी-सी बिज़ी रही कुछ न्यूमरोलॉजिकल वास्तु की स्टडी के लिए भी और लोगों के साथ भी। लेकिन आज आप सबके साथ मैं जो शेयर करने आई हूँ, वो एक बहुत ही कह सकते हैं कि नायाब तरीका है जिससे हम अपने शरीर को, न सिर्फ अपने शरीर को, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर लेवल पे, दैवीय हर लेवल पे अपने आप को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये बताने के लिए उससे पहले मैं आप सबको कहूँगी कि मैं आप सबके अपनी सुनीता एचडी काबरा, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि आज वाली जो नॉलेज है वो सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने भी अपने गुरुओं से सीखा है और उसको जब अपनी लाइफ में उतारा तो मुझे फिजिकल लेवल पे इतनी सारे इम्प्रूवमेंट नज़र आए, अपने थॉट्स में, अपनी प्लानिंग्स में, हर चीज़ में जो इम्पॉर्टेंस नज़र आया, उसका इम्प्रूवमेंट नज़र आया, उससे बेनिफिट नज़र आए। तो आई थॉट कि अब मुझे आप सबके साथ भी ये शेयर करना है। मैंने अपने जो क्लोज़ हैं उन सबके साथ ये शेयर किया, उन सबका बहुत अच्छा रिव्यू आया, तो आज मैं ये चीज़ें आपको बता रही हूँ। हो सकता है कि इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पहले से पता हो, फिर भी कहते हैं ना कि बार बार सुनते रहो तो हमारी प्रैक्टिस बढ़ जाती है, हम उसको और ज़्यादा डिटर्मिनेशन से कर सकते हैं। तो आज जो मैं बताने वाली हूँ उसके लिए सिर्फ आपका 3 मिनट लगने वाला है। पूरे दिन के 24 घंटे में सिर्फ 3 मिनट देकर आप अपने आप को ना सिर्फ शारीरिक लेवल पे बल्कि मानसिक लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे, दैवीय लेवल पे, हर लेवल पे उनसे बेनिफिट ले सकते हो, उनका सपोर्ट ले सकते हो और अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। तो अभी मैं बताती हूँ आपको। और ये जो कुछ करना है ये कहीं जाकर नहीं करना, इसलिए हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान सब कर सकते हैं और कहीं पर भी कर सकते हैं। जो जॉब करने वाले हैं वो अपने ऑफिस में कर सकते हैं, बुजुर्ग घर में बैठे हैं, जिस समय दिल करे उस समय कर सकते हैं। सिर्फ खाने के 1 घंटे पहले और खाने के 1 घंटे बाद नहीं करना। हाँ, अगर खाली पेट मॉर्निंग में सुबह सुबह करें या रात को सोते समय करें तो वो हमें ज़्यादा फ़ायदा देता है। कोई भी क्रिया अगर हम करते हैं तो मॉर्निंग के टाइम की और नाइट के टाइम की हम सबको पता है कि वो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारे लिए। तो आज जो करने वाले हैं वो सिर्फ उसमें हमारे इन हाथों का काम है। हमारी जो ये 10 अंगुलियां हैं ये अपने आप में एक पावर बैंक है हमारे साथ। हम इनसे सब अपने आप में एक ट्रांसफार्मर कह लीजिए या पावर बैंक कह लीजिए कि अपने आप में इतनी शक्तिशाली हैं कि अगर हम सिर्फ इनको स्ट्रांग कर लेते हैं तो हम अपनी लाइफ में आने वाली बहुत सारे हर्डल्स को, बहुत सारी परेशानियों को, बहुत सारी बीमारियों को सबको दूर कर सकते हैं। तो जैसे आप इन जो 10 उंगलियों की बात कर रही थी मैं आपसे, तो ये जो हमारी 10 उंगलियां हैं ये सिर्फ 10 उंगलियां नहीं, इस 10 उंगलियों में हमारे सारे ग्रह, हमारे सारे चक्रास, हमारे एलिमेंट्स, सब कुछ इनमें ही होते हैं। कुछ लोग जिनको और भी वास्ट लेवल पे अगर उंगलियों के बारे में पता हो तो उंगलियां ही हमारी ऐसी होती हैं कि जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। ब्रेन का पैटर्न हमें इन उंगलियों से पता चलता है। तो आज मैं बता रही हूँ उंगलियों के बारे में। तो अगर मैं सबसे पहले अपनी इस अंगूठे की बात करूँ, ये जो अंगूठा होता है हमारा, ये मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और ये अंगूठा अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। अग्नि, फायर एलिमेंट, हम सबको पता है कि हम जो खाते पीते हैं उन सबको पचाने के लिए हमारे शरीर में भी फायर एलिमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। हमारा पेट जो होता है वो फायर एलिमेंट, जिसको कि हम कहते हैं यहाँ से जठराग्नि होती है, उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे हमारा फायर एलिमेंट होता है। अगर हम चक्रास के लेवल पे बात करें तो ये हमारा मणिपुर चक्रा। तो अगर सिर्फ हम इस उंगली को अपनी ऐसे दबाते हैं तो इससे हमारा न सिर्फ फायर एलिमेंट एक्टिवेट और बैलेंस्ड होता है बल्कि साथ साथ हमारा मंगल ग्रह भी हमारे लिए सपोर्ट में आने लग जाता है। सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सिर्फ 3 बार ऐसे करना है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप देखोगे कि आप नीचे वाले पोर्स को 3 बार दबा रहे हो, इसके ऊपर वाले को 6 टाइम एंड अपर वाला जो पार्ट है उसको 9 टाइम्स दबा रहे हो। इसी तरीके से जब आप इस उंगली की तरफ जाते हो तो ये हमारे एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व को बताती है। वायु तत्व, अभी आप इनसे साथ में ये भी चीज़ समझ सकते हो कि जो हमें वात, पित्त, कफ की जो प्रॉब्लम्स होती है
वो सब केवल अगर आप पांचों तत्वों को बैलेंस कर लेते हो तो उनसे भी ठीक हो जाती है। तो ये हमारा वायु तत्व एयर एलिमेंट तो है ही है, इसके साथ ये गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। आपको ध्यान होगा, अगर आपने किसी को भी उंगली में देखा होगा पुखराज पहने हुए, तो सिट्रिन पहने हुए, तो वो इस फिंगर में ही पहनते हैं। तो अगेन इस उंगली को भी हमें सिर्फ 3 बार 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हमारा हाथ जितना मजबूत होगा, हमारी ये उंगलियां जितनी मजबूत होगी, उतने ही हमारे ग्रह मजबूत होंगे और उतने ही हमारे तत्व हमारे लिए सपोर्टिव होंगे, बैलेंस होंगे। इसी तरीके से अगर मैं और आगे बढ़ूं तो ये जो हमारी मिडिल फिंगर होती है, ये आकाश तत्व यानी स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो आकाश एलिमेंट है, अगर मैं ग्रहों में बात करूं तो ये शनि ग्रह है। नीलम, नीलम का नाम सुना होगा, बहुत लोग को पता है कि नीलम रातों रात इंसान को राजा और रंक बना देता है। तो नीलम इसी फिंगर में पहना जाता है, यानी ये अंगुली हमारी शनि का प्रतिनिधित्व करती है। और इसके साथ ही केतु से रिलेटेड भी है, केतु की रिंग को भी हम इसी फिंगर में पहनते हैं। तो अगर हम इस उंगली को दबाते हैं तो हमारा शनि और केतु ये सही रहता है। अगेन सिर्फ 3 टाइम्स हमें इसे इस तरीके से दबाना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारी अनामिका यानी रिंग फिंगर, ये अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अर्थ हमें स्थिरता देता है, हमें स्टेबिलिटी देता है। इसीलिए जब इंगेजमेंट होती है तो वो रिंग इसी में पहनी जाती है, क्योंकि ये शुक्र को भी रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ सूर्य ग्रह को भी रिप्रेजेंट करता है। इसमें जब रिंग फिंगर में जब रिंग पहनाते हैं तो कहते हैं कि ये अस्थायित्व का चूंकि प्रतीक है और ये हार्ट लाइन से भी जुड़ी हुई है, तो ये रिश्ता दिल का और सालों साल लंबा, बहुत लंबा चलने वाला रिश्ता बनता है। क्योंकि किसी भी रिश्ते में जो ये शादी वाला रिश्ता होता है, ये एक ऐसा रिश्ता है कि जिसे हम बनाते हैं। बाकी रिश्ते हम अपने साथ अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। तो इस रिश्ते को लंबा, टिकाऊ और मजबूत और प्यार वाला भरा बनाने के लिए ये रिंग फिंगर में ही इंगेजमेंट की यानी सगाई की रिंग पहनाई जाती है। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारी जो सबसे छोटी उंगली है, ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट। अभी वाटर हमारे मन का कारक भी है, हमारे कैश फ्लो का कारण भी है और यूरिन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन सब का भी कारण है। अगर इस उंगली को केवल आप दबाते हैं, अगर इसे मजबूत करते हैं, तो ये जहाँ एक और आपके ग्रह की बात करें तो ये चंद्रमा और बुध को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके उन ग्रहों को भी स्ट्रॉन्ग करता है और साथ ही साथ आपके जल तत्व को बैलेंस करता है। अगर जल तत्व बैलेंस रहता है तो यूरिनल प्रॉब्लम कभी नहीं आती, कैश फ्लो वाली जो प्रॉब्लम्स होती है उन सब में भी सपोर्ट मिलता है। अगर किसी के घर में कोई छोटे बच्चे हैं और उनको प्रॉब्लम है कि वो बच्चे बाथरूम कर देते हैं बेड में सोते समय, उनको पता नहीं चलता, आप रात में 1 हफ्ते, एकदम कारगर उपाय है, 1 हफ्ते रोज रात में केवल इस उंगली पे मालिश करके उन्हें सुलाएं। आप देखेंगे कि 10 दिन के बाद उनकी ये प्रॉब्लम एकदम ख़त्म हो गई है। इसी तरीके से जैसे आपने इसमें दबाया, अगेन आपको इन 5 फिंगर्स को भी इसी तरीके से दबाना है। ये करने के बाद ये फर्स्ट स्टेप हुआ। उसके बाद हमें दोनों हाथों को सिर्फ 3 टाइम्स रब करना है। आप ज़्यादा कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं जो बता रही हूँ आपको कम इसलिए बता रही हूँ कि एटलीस्ट इतना भी करोगे तो इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इसको रब करके फिर आप फील भी करोगे ना, तो आपको महसूस होगा कि इसके अंदर से एक ऊर्जा निकल रही है और उसको आप अपने बॉडी में हर जगह जहाँ कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर भी रख सकते हो। इसके बाद हमें अपने इस हाथ को एकदम मुक्का बनाना है और दूसरे हाथ को स्ट्रेट रखकर 1 2 3 बार इसमें पुश करना है, ताकि इसके अंदर के जितने भी और हमारे अंग हैं वो सारे अंगों पे प्रहार हो और हर जगह का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। सेम इसी तरीके से आपको इस हाथ में करना है 3 टाइम्स। तो अभी तक मैंने 3 चीज़ बताई, उंगलियां सारी दबानी है, उसके बाद हाथों को रब करना है, फिर मुक्का मारना है। उसके बाद जो हमारा ये बैक वाला पार्ट होता है, ये हमारा स्पाइन है। अगर इसके ऊपर 1 2 3 टाइम्स टैप करना है। अगर इस तरीके से जब आप टैप करोगे, जिनको भी स्पाइन में प्रॉब्लम होगी उनको फील होगा, दर्द होगा यहाँ पर टैप करने में। लेकिन अगर आप रेगुलर करते रहोगे, धीरे धीरे अगर देखोगे आप उनके अंदर किसी भी तरीके का ब्लॉकेज है तो धीरे धीरे वो बैलेंस रिमूव होने लगेगा, वो ठीक होने लगेगा।
एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि ये सारी क्रियाएं करते हुए हमारी स्पाइनल कॉर्ड हमें बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठना है और बिल्कुल सीधा रहना है। आप चाहे पालथी मारकर ज़मीन में बैठें, चेयर पे बैठें, किसी भी तरीके से करें, लेकिन आपकी जो बैकबोन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो फिर हमने किया कि बैक पे टैप किया 3 टाइम्स, फिर हम आगे हाथ करके 1 2 1 2 1 2, इसी तरीके से इस हाथ पर 1 2 1 2 1 2। इसके बाद हम करते हैं ये साइड से हम टैप करेंगे 3 टाइम्स। ये हमारे जितने भी इंटरनल पार्ट हैं, जैसे जो हमारे आर्म पिट्स होती हैं, काँख वाला एरिया, इसी तरीके से हमारे जो जांघों के बीच का जो कॉर्नर होता है, इन सब जगह पे अगर किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो ये टैप करने से ठीक होता है। इसके बाद हम करते हैं हमारे, जैसे कि ये सारे ग्रह की फिंगर्स है, तो ये उन सब के जॉइंट है। कई बार सुनने में आता है कि इस ग्रह की युति हो गई, वो एक दूसरे से एंटी हैं, इसलिए हमें बैड इफेक्ट दे रहे हैं। मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, बट फिर भी बहुत बार ऐसा सुनने में आता है। तो सिंपल उपाय कुछ ना समझिए, अगर आप इसको इस तरीके से करते हैं तो सारे ग्रह की आपस में युति इतनी अच्छी बन जाएगी कि जो एक दूसरे से एंटी भी हैं वो भी आपको बैड इफेक्ट नहीं देंगे। इसके साथ ही इसके बाद 1 2 3 अगेन, अभी आपने पहले ये किया, दोबारा ये किया, तिबारा ये किया, उसके बाद इधर टैप किया, फिर इस तरीके से किया, फिर साइड, फिर जॉइंट, और अब करना है आपको यहाँ पे जो हमारी ये रिस्ट है, रिस्ट के ऊपर जहाँ पे आप वॉच पहनते हैं, इस वाले एरिया पे 1 2 3 1 2 3। और जो लास्ट का काम है बिल्कुल सिंपल, वो हमारी सब नाड़ियों का, जो हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी स्नायु छोटी छोटी लाइंस चलती है, ये उनके लिए है। 1 2 3, दैट्स ऑल। सिर्फ इतना सा करोगे, अगर आपका ये हाथ मजबूत होगा, आपका पूरा शरीर मजबूत होगा, आप शारीरिक दृष्टिकोण से भी, आप मानसिक दृष्टिकोण से भी, आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, आप दैवीय दृष्टिकोण से भी, हर तरीके से आप उन्नत होगे। सबका आशीर्वाद मिलेगा आपको, शरीर आपको सपोर्ट करेगा, ऊपर वाले का सपोर्ट मिलेगा, सारे ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे, पंच तत्वों का बैलेंस है, तो आप अपनी ज़िंदगी में उन्नति करोगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके बारे में मैं कभी नहीं कहती, लेकिन इस बारे में आप मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा कि अगर आपने किया है तो इसका आपको कैसा रिजल्ट मिला है, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हुए हैं इसके, और मैं चाहती हूँ कि आप सबको भी इसका बहुत बहुत फ़ायदा मिले, और मेरे लिए यही मेरे गुरु को गुरु दक्षिणा होगी कि आप सबको इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू।